आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक था, पहले हमने टेक्नोलॉजी के बारे में देखा। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट जो हम मूव हो रहे हैं वो हम हो रहे हैं कि हमने देख लिया कि ये भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन उसमें से इतनी जो चॉइस हमारे पास टेक्नोलॉजी की आ जाती है, सपोज जैसे एग्जांपल हम लेते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन की, कि आप मार्केट में मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं। ठीक है, तो आप शॉपकीपर को कहते हैं कि मैंने मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, मेरी इतनी रेंज है। वो आपको एक बहुत सारी सीरीज दिखा देता है कि ये भी है, ये भी है, ओप्पो का भी है, फिर नोकिया का भी है, सैमसंग का भी है, ए बी सी कंपनी, एक्स वाई जी, सारी कंपनी आपके सामने रख देता है कि आपकी रेंज में बेसिकली ये है। देन आपके पास एक मुश्किल चॉइस हो जाती है कि आप उसमें से कौन सा पिक करें। ठीक है, इसी तरह जब कंपनीज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जाती हैं, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो उनको समझ आती है कि ये वाली टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट करनी है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो क्रिटिकल एक स्टेप होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो सी है उसको चूज करना, सिलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना कि भी ये हमारी कंपनी के लिए अच्छी है। तो इसमें पहला स्टेप जो सा आता है वो हमारा पास आता है उसमें आइडेंटिफिकेशन का, कि उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ से कहता है नाउ डेज द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन, कि जो प्रोसेस है उसका, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। किस लिए? कि उसके थ्रू आप अपनी टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सकें, जो टास्क आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको मैनेज कर सकें बाय आइडेंटिफाइंग द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कौन सी होगी? पहले हम कुछ टाइप्स इसकी पढ़ चुके हैं, क्लासेस में ही हमने पढ़ा था जब क्लासेस होती थी हमारी, कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कहते हैं जिसकी जो ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो उसको अडॉप्ट कर ले। ऑर्गेनाइजेशन मैनेज विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसकी उसको उसको मैनेज करना और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, उसको यूज करने के लिए आर एबल टू ऑफर द लेटेस्ट, ठीक है, एंड अप टू डेट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट क्या होगा? लेटेस्ट जो बिल्कुल मार्केट में न्यू है इस वक्त। ठीक है, जो आपकी अप्रोप्रिएट, जो जितनी ज़रूरत है आपकी उसके मुताबिक लेटेस्ट हो। ठीक है, एंड अप टू डेटेड। अप टू डेटेड क्या है कि जो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है और उसमें सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है या उसमें जो हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, ऑल दे आर द अप टू डेटेड। ठीक है, कि उसमें कोई बग्स ना हो, कुछ एरर्स ना हो, एफिशिएंट हो, हाई स्पीड हो, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अलोंग विद द सर्विसेज, और उसके साथ जो सर्विसेज भी आपको मिल रही हैं, एंड विल प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी एंड एनहांस सर्विस विद क्वालिटी, जो एक कम्पिटेटिव प्राइस में आपको मिले, ना कि वो बहुत ज़्यादा हो। आपने देखा होगा जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन मार्केट में नई नई कंपनीज आती हैं तो कंपटीशन भी बढ़ता रहता है। ठीक है, उस वजह से बड़ी कंपनीज जो सी हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि हम इसमें लो कॉस्ट भी मॉडल लेके आए। उसकी सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे शायद आप लोगों ने कभी सुना हो कि आईफोन 5 एक लॉन्च हुआ था। ठीक है, आईफोन 5 आया, काफ़ी ज़्यादा प्राइस में था। आईफोन एस आया, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा प्राइस में था। लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उन्होंने आईफोन 5C के नाम से एक निकाला था। ठीक है, जिसको हम सी कह सकते हैं कि चीप। ठीक है, तो वो आप कह सकते हैं कम्पिटेटिव प्राइस में हमारे पास एक हाई क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली अवेलेबल हों। द टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस मेनली फोकस ऑन द डिटर्मिंग द टाइप। जब आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम उसकी टाइप को डिटरमिन करते हैं कि कौन सी टाइप की टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, एंड नेचर ऑफ द सर्विसेज, कि उसकी नेचर क्या है उस सर्विसेज की। ठीक है जी, उसकी नेचर क्या है सर्विसेज की, जो उसके साथ सर्विसेज क्या वो हमें ऑफर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक सेपरेट चीज़ है, प्रोडक्ट एक अलग चीज़ है, और सर्विसेज उसके के उसको यूज़ करते हुए कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो हम ले सकते हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है जो हमें ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब कोई भी इंटरनेट की फैसिलिटी लेते हैं किसी भी सेलुलर से या पीटीसीएल से, नयाटेल से, वट जिससे भी आप लेते हैं, तो आप साथ ये देखते हैं कि यार इसमें साथ अगर मैं ये पैकेज लेता हूँ या लेती हूँ
तो उसके साथ हमें और कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, क्या वो जब डाटा हमारा ख़त्म हो जाता है तो ऑनवर्ड आपको इन्फॉर्म करने की सर्विस दे रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा डाटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आजकल आपने देखा होगा अक्सर मोबाइल फ़ोन कंपनीज आपको मैसेज कर रही होती हैं कि स्टे एट होम और इतने 500 MB जोन से आपको फ्री लॉट किया जा रहा है कि आप घर में बैठ के इंटरनेट यूज़ कर सकें, व्हाट्सएप यूज़ करें, वट जो भी है। ठीक है, तो इस तरह की सर्विसेज उसके साथ टुगेदर उस प्रोडक्ट के साथ क्या आ रही हैं। ठीक है, गिविंग ऑर्गेनाइजेशन द प्रायोरिटी एट द स्ट्रेटेजिक एंड, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देती हैं कि वो अपने स्ट्रेटेजिक टास्क परफॉर्म कर सके और उसको ऑपरेशनल और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल कर सके। दिस प्रोसेस हैज इज अ सिग्निफिकेंट इन फॉर्मिंग द स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म। ठीक है, ये जो प्रोसेस है सारा कौन सा, टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन का, ये प्रेजेंट करता है क्या, उसकी स्ट्रेटजीज को, फॉर्मिंग दी स्ट्रेटजीज कि कैसे आपने इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, कैसे एम्प्लॉयज को इसका एडिक्टेड बनाना है, कैसे एम्प्लॉयज जो उनसे हैं वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं ऑफ द फर्म एंड इन सेलेक्टिंग दी सर्विसेज एंड। और जो लीड करता है आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस, पहले आइडेंटिफाई होता है ठीक है कि ये वाली टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, नेक्स्ट वो लीड करता है किस प्रोसेस को, सेलेक्टिंग दी टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट हमारे पास है जी दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोस्ट सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, ठीक है, उसका पहला फेज क्या होता था, वो हमारे पास था रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अगर स्टार्ट में ही आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग जोन सी है वो गलत हो जाए, क्या हम कह सकते हैं कि एंड प्रोडक्ट जोन सी है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगी? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही हमें अगर हमारे पास ठीक नहीं रही या गलत रही तो हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए वो कहता है जी आइडेंटिफिकेशन जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज़ के लिए, टू अचीव, क्या गेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनीज के, एंटरप्राइज सिस्टम के जो भी उसकी अचीवमेंट्स हैं उसको अचीव करने के लिए गोल्स होते हैं ना। जैसे एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट में क्या आता था, एक क्वालिटी प्रोडक्ट, उसमें प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, किस लिए, कि उनके कंपटीटर भी हैं बहुत सारे, उनको compete करने के लिए, ठीक है, कि मार्केट में स्टे करने के लिए, कम्पिटेटिव प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। द टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी मस्ट एड्रेस। वो कहता है जी जब भी टेक्नोलॉजी जोन सी है प्रोसेस हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं? पहला जो क्वेश्चन है वो है जी, इज द आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजी, क्या जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी फिजी फिजिकली कंपेटेबल, क्या जो आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो फिजिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट हो रही है कि नहीं हो रही, क्या वो सूटेबल है कि नहीं है। फिजिकली की बात हो रही है, क्यों, आप टेक्नोलॉजी को फिजिकली अडॉप्ट करना जा रहे हैं। हम उससे आगे आ गए हैं अब, कि जो एक प्लानिंग का फेज होता था कि हम सोच रहे थे कि हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, अब हमने सोच लिया है पहले फेज में कि हाँ हमने अडॉप्ट करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें से ऑप्शंस देख रहे हैं कि कौन सी ऑप्शंस हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम दी। जब हमने अडॉप्ट कर ली तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका असर क्या होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। पहले तो हमने जी कर लिया जी, पहले देखा जी कंपेटिबल है कि नहीं है। ठीक है, दूसरे में हमने क्या देखा कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, एंड व्हाट इज द रेडीनेस एंड मेच्योरिटी, कि उसका लेवल क्या है इस वक्त। ठीक है, उसकी मेच्योरिटी, क्या वो इनिशियल स्टेज पे है अभी या ग्रो कर चुकी है। फॉर एग्जांपल जैसे वो लो टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, कोडिफाइड है, टैसिट है। ठीक है, इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी है, उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका लेवल बेसिकली क्या है हमारे पास ऑफ द आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजी। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं नॉर्मली जब भी हम एक्टिविटी
टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये बेसिकली हम इसको देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको सामने रख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को। वो कहते हैं टू एड्रेस दीज क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चंस, ये वाले जो उनसे हमने अभी देखे हैं, ठीक है। रिक्वायर्स, बहुत ज़रूरत है केयरफुलनेस की, ठीक है, और उसका डिटेल एनालिसिस। जिस चीज़ का आपको भी पता होगा, जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा, कि जिस प्रोसेस, जिस सॉफ्टवेयर का प्रॉपर एनालिसिस ना हो तो एंड प्रोडक्ट जो सी है उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, ठीक है। इसी तरह जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है तो बहुत केयर से, ठीक है, और उसका डिटेल एनालिसिस करना है। डिटेल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, डिटेल एनालिसिस आ जाता है कि उसके फीचर्स को आप देखते हैं, डिफरेंट एंगल से देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ क्लासेस में शायद इवनिंग में या मॉर्निंग में कुछ हमने डिस्कशन की थी कि मोबाइल फ़ोन, ठीक है, क्या वो टेक्नोलॉजी है कि प्रोडक्ट है, ठीक है। काफ़ी डिटेल हमने डिस्कशन भी इस पे की कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मोबाइल जोन सी वो एक टेक्नोलॉजी है या फिर वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमने डिटेल एनालिसिस देखा, डिफरेंट एंगल से उसको फॉलो अप किया था कि क्या बेसिकली ऐसे फैक्टर्स हैं कि हम उसको टेक्नोलॉजी कहेंगे या प्रोडक्ट कहेंगे। इसी तरह जब भी आप आइडेंटिफाई करेंगे टेक्नोलॉजी को, ठीक है, तो उसका डिटेल एनालिसिस जो सा वो हम करेंगे, किस एस्पेक्ट से, हम उसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और हम उसको कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। डिफरेंट एंगल, 3 एंगल से उसको हमने बेसिकली देखना है जब भी हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। 3, टेक्निकल, लीगल एंड कमर्शियल। टेक्निकल एक्सपेक्ट्स क्या होगा हमारा, ठीक है। टेक्निकल एक्सपेक्ट्स जो सा है, ठीक है, नीड टू इंक्लूड अ साउंड एनालिसिस ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ द सक्सेस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कि टेक्निकल असेसमेंट करेंगे, क्या वो फिजिबल है, क्या उसको अडॉप्ट करने से हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी, क्या कल को उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग टेक्निकल में आ जाती है ना। ट्रबल शूट क्या होता है, बेसिकली कोई चीज़ है ख़राब हो जाए आपकी, ठीक है, उसको रिपेयर करवाना, उसको मेंटेन करवाना, कुछ बग्स आ जाएं आपके पास या प्रॉपरली फंक्शनिंग ना कर रही हो, तो हम उसको टेक्निकल एस्पेक्ट से देखते हैं हमेशा। टेक्निकल पर्सन उसको बेसिकली फॉलो अप करता है, ठीक है। तो क्या उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास मार्केट में, क्या अगर ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, तो किस पे सैलरीज पे हम उसको ले सकते हैं, क्या इंसेंटिव देख सकते हैं उसको। तो ये डिफरेंट एक्सपेक्ट्स होते हैं, उस हिसाब से उसकी हम असेसमेंट जो सी वो करते हैं। एंड स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन, और उसका स्कोप क्या है, ठीक है। स्कोप क्या होता है बेसिकली कि फ्यूचर में जाके ये वाली जो है प्रोडक्ट है, वो एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी है, हम उसको किस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशंस में है, एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, वो कहते हैं अभी हमने किसी मोबाइल फ़ोन के लिए ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो कहते हैं जी कि हम यही टेक्नोलॉजी जो सी है किसी और चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्कोप को कहा गया। लीगल, जब भी जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे यूएस में 4G 5G लॉन्च होता है, तो उसको यूज़ करने के जो मेथड्स हैं वो और होते हैं। पाकिस्तान में जब यूज़ होगा तो पीटीए के रूल्स इस पे अप्लाई होंगे, ठीक है। इस तरह वहाँ पे होगा तो उनके रूल्स होंगे, इंडिया में होगा तो उनके रूल्स होंगे, चाइना में होगा तो उनके रूल्स होंगे। तो हमने लीगल एस्पेक्ट से भी देखना है उसको, ठीक है। नीड क्लोज सिक्योरिटी ऑफ द एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएट विद द न्यू टेक्नोलॉजी। आईपी, ठीक है, क्या कॉपीराइट्स, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास आ गया वो कॉपीराइट्स आ गए हमारे पास। क्या कॉपीराइट्स जोन से हैं वो हमें लीगली अलाउ करते हैं कि हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एनवायरनमेंट में, अपनी कंपिटिटर्स के साथ। क्या कोई कॉपीराइट्स ऐसे तो नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनी हो, ठीक है, और हम उसको यूज़ कर सकें लीगल एस्पेक्ट से। और सिंपल एग्जांपल इसकी होगी, जैसे हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, पायरेटेड कर लेते हैं, ठीक है, उसको क्रैक कर लेते हैं, तो क्या लीगली तौर पे हमें अलाउ है वो? बिल्कुल भी अलाउ नहीं है वो।
तो इस एस्पेक्ट से भी देखना है, क्या कहीं कल को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी जो सी हैं, वो लीगल एस्पेक्ट से भी उसको देखती हैं कि अगर आज हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, क्या कल को कोई कोर्ट में जाके हमें सू ना कर दे कि ये पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और फाइनली हमने उसको देखना है कि उसकी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कि मार्केट वर्थ क्या है उसकी। ठीक है, कि मार्केट में उसकी वर्थ क्या है, कि अगर आज हम एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कल को क्या हम अपने कंपटीटर्स को compete कर सकेंगे उससे, क्या नहीं। तो हमने कमर्शियली लेवल से भी इसको देखना है। तो तीन एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, टेक्निकल, लीगल और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज, उसमें भी देखेंगे। इन दिस सिचुएशन कमर्शियल इंटरेस्ट इज इंटरप्रेटेड बाय द टिपिकल प्राइवेट सेक्टर। वो कहता है जी जो कमर्शियल लेवल होता है ना, ठीक है, वो हमने देखा है हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही ऑन करता है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट लेवल का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो सा है वो हमेशा हमारा पास जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो उसी से होता है। उसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लें, ये टीवी पे आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आती होगी, बहुत कम आती हैं जौन सी गवर्नमेंट लेवल की होती हैं, कुछ अवेयरनेस कुछ इस तरह की होती हैं, ठीक है। लेकिन 99% जो कमर्शियल्स आपको एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आती हैं टेलीविज़न पे, वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ही होती हैं, और प्राइवेट सेक्टर से ही हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ जो सी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और मोर ब्रॉडली एड अपॉर्चुनिटी वेयर मार्केट गारंटी बाय द डोनर एजेंसी और द गवर्नमेंट, जो लीड करती है, ठीक है, जो एक गारंटी होती है किसकी, किसके लिए, डोनर एजेंसीज जो सी होती है, जैसे आपकी एनजीओज हैं, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और सम एक्सटेंड के उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। न्यू टेक्नोलॉजीज कैन बी आइडेंटिफाई इंटरनली थ्रू टारगेट सर्विलेंस। वो कैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देखते हैं, हम लिटरेचर, ऑनलाइन लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन सी साइंटिस्ट हैं वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे क्लास में हमने देखा था कि फ्यूचर में लोग किस चीज़ पे सोच रहे हैं कि हम जो डाटा स्टोरेज है वो कहाँ पे करेंगे, ठीक है। क्लाउड तो अब क्योंकि प्रेजेंट हो गया, स्टोरेज में अगर देखें तो क्लाउड तो प्रेजेंट है, अगर फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से देखें तो कुछ ने कहा जी कि ये हमने ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, ब्रेन सिग्नल को कैप्चर करके उसी के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होगा, या इंसान के जिस्म में एक चिप इंसर्ट कर दी जाएगी जिसमें जो सा वो डाटा आपका स्टोर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से देख सकते हैं, वो बेसिकली हम लिटरेचर रिव्यू से देख सकते हैं, या अक्सर आपने एग्जीबिशंस देखी होंगी, लोग अपने अपने आइडियाज़ लेके आते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि हम ये बेसिकली इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आइडियाज़ पे, ठीक है। अगले सेमेस्टर में आप लोग प्रोजेक्ट भी उठाने हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपटीशंस भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं जिसमें आप अपने आइडियाज़ लेके जाते हैं, ठीक है। 3 मिनट का एक प्रेजेंटेशन टाइम होता है कि 3 मिनट है आपके पास, प्रेजेंट करें और आप एक जो प्राइज़ है उसको विन कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रेजेंटेशन एग्जीबिशन जैसे हैं, ठीक है, वो भी करें। इन एडिशन टेक्नोलॉजीज में बी प्रेजेंटेड बाय द थर्ड पार्टी, ठीक है। उसके लिए मोस्टली ये होता है कि जो उनसी थर्ड पार्टी क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का वर्ड यूज़ हुआ है। थर्ड पार्टी की एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल में आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे लैपटॉप है, ठीक है, इसमें आपके पास ये जैसे हम वर्चुअल क्लास अभी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या विंडोज़ में कोई हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था बिल्ट इन कि हम उसमें से कर सकते। तो इस फंक्शनैलिटी को गेन करने के लिए हमने क्या किया, हमने जूम बेसिकली इंस्टॉल किया, जिसके थ्रू हमने ये देखा कि हाँ ये जौन सी है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, वो हम इजीली जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग का है, ठीक है, वो का। तो ये जो जूम है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास थर्ड पार्टी टूल है जो हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम ऑनलाइन लेक्चरिंग जौन सी है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग जौन सी है, उसको इनेबल कर सकें, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है जी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पॉसिबिलिटी टू बी फेस्ड व्हेन कंसिडरिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी इज एन अनसर्टन फ्यूचर। जब हम न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं तो उसमें सबसे पहली एक चीज़ हमारे पास आती है अनसर्टन फ्यूचर। अनसर्टन फ्यूचर क्या होता है, हमें नहीं पता होता है कि ये टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आइडिया है हमारा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में मैंने बताया था, गूगल सोच रहा है कि अर्थ से मून तक एक एलिवेटर चलाएं, ठीक है, जो पैसेंजर यहाँ से वहाँ तक कैरी करें। एक आइडिया है, ठीक है, लेकिन उसका फ्यूचर जो है वो क्या है, वो अनसर्टन है। अनसर्टन मीन
हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। यानी जिसमें डाउटफुल चीज़ हो तो उसका, उस चीज़ का, उस टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है वो अनसर्टन होता है। वेयर एज फोरकास्टिंग एंड प्रोडिक्शंस, इसी तरह देखें उन्होंने फोरकास्टिंग भी कि हम पैसेंजर्स लेके जाएंगे, ठीक है। और एक एक सॉरी, फोरकास्टिंग में क्या आ गया कि हम एक एलिवेटर चलाएंगे, ठीक है। प्रोडिक्शन क्या है, यहाँ से हम पैसेंजर जोन सी है वो डेली बेसिस पे कैरी करेंगे और वापस भी लेके आएंगे फॉर टूरिज्म पर्पसेस, ठीक है। जो एक मोटिवेशन है, ठीक है, कि इन्वेस्ट करें फ्यूचर इन्वेंशंस में। द आउटकम इज नेवर प्री डिटरमेंट एंड समथिंग इज लिटिल वैल्यू टुडे मे बी, देखें जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि आउटकम जो सी है वो बहुत प्री डिटरमेंट होती है और सम टाइम बहुत कम चांस होते हैं आजकल, ठीक है, कि वो जो प्राइसलेस टुमारो, कि वो कल को सक्सेसफुल हो सकता है कि आज जिस चीज़ की वर्थ आपको नज़र आ रही है, ठीक है, वो कल को प्राइसलेस हो जाए, ठीक है। जैसे उसकी एग्जांपल हमने नोकिया की भी देखी थी, पहली क्लास में नोकिया की एग्जांपल दी कि उस वक्त उन्होंने देखा कि हाँ आज इसकी वर्थ है माइक्रोसॉफ्ट की, लेकिन ये चीज़ नहीं सोची कि कल को जाके वो शायद प्राइसलेस हो जाए, कुछ भी ना हो उसकी वैल्यू। देयरफॉर एन ओपन माइंडेड इज फंडामेंटल टू डिटेक्ट एंड, तो इसलिए हमें हर एंगल से देखना पड़ता है। ओपन माइंडेड का वर्ड उसने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया कि हमें उस टेक्नोलॉजी को हर एंगल से देखना पड़ता है, क्या वो टेक्नोलॉजी फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं अब, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस करना है कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या कहता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़े से डिफरेंस से आप इजीली इसको जज कर सकते हैं कि कौन सा मेथड आइडेंटिफाई न्यू टेक्नोलॉजी पे अप्लाई हो सकता है। वो कहता है जी बिगिन विद द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम से हम उसको स्टार्ट करते हैं। विच रिक्वायर अ सोल्यूशन, कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें वो सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। एंड देन पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसका सोल्यूशन रिक्वायर करते हैं हम, ठीक है। देन हम रिव्यू करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, टू इवेंचुअली कि स्टेप बाय स्टेप उसको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। सेवरल टूल्स आर अवेलेबल, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं, डिटेक्ट, एवेल्युएट एंड मेक अ फाइनल चॉइस बिटवीन द टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे जीएस अमरीना है। जैसे मोबाइल फ़ोन अगर मैंने परचेज़ करना है, उसके फीचर्स देखना है कौन सा मोबाइल फ़ोन मेरे लिए वो मोस्ट सूटेबल है, तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी एक वेबसाइट है जीएसएम अरेना। वो नहीं अगर आपने किया, ठीक है, तो आपने दराज डॉट पी के देखी होगी, OLX देखी होगी, ठीक है, जहाँ पे फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर बेसिकली क्या करता है, आप उसको रिक्वायरमेंट देते हैं। जैसे सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे, अच्छा जी हमारे पास 10 मिनट है, ठीक है, हमने 10 मिनट में मैक्सिमम पढ़ना है, ठीक है। सेवरल टूल्स आर अवेलेबल। जैसे मैं कहता हूँ जी मैंने अपने मोबाइल फ़ोन लेना है, ठीक है, मैं वहाँ जाके ऑनलाइन अपनी रिक्वायरमेंट को पुटअप करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जी स्क्रीन मुझे 6 इंच की चाहिए, प्रोसेसर इतना हो, रैम इतनी हो, हार्ड डिस्क इतनी हो, मोबाइल कैमरा उसका इतना हो, ठीक है, फास्ट चार्जिंग हो, लो चार्जिंग हो, ठीक है। कंपनी स्पेसिफिक भी मैं कर सकता हूँ, सैमसंग का चाहिए, आईफोन का चाहिए, नोकिया का चाहिए, ओप्पो का चाहिए, वट एवर जिसका भी चाहिए हमें, ठीक है। मैं अपनी एक रिक्वायरमेंट देता हूँ, सर्च करता हूँ, वो अपने डाटाबेस में जाके सर्च करता है कि हाँ इस रिक्वायरमेंट पे क्या हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन जो उनसे पूरा उतर रहे हैं, वो बेसिकली हम यहाँ पे उसको, तो यहाँ पे कहता है सबसे पहले डिटेक्ट करे वो, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमने उसको दे दी, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, उसको वैल्यूएट किया, अपने डेटाबेस में जाके सर्च किया कौन कौन सा क्राइटेरिया कहाँ कहाँ फुलफिल होता है, एंड मेक अ फाइनल चॉइस, और हमें एक एंड रिजल्ट दे दिया उसने कि हाँ ये वाले जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके लिए सूटेबल है। ये सेम चीज़ें इसी तरह हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जब हम कोई बाय करते हैं या कुछ कैमरा बाय करना है, वट एवर जो भी बाय करना है हमने, वो इजीली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अल्टरनेट्स में, डेफिनेटली डेवलपमेंट में मैथमेटिक्स भी चाहिए, सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, पैसे भी देखते हैं कि कितने पैसे हों,
ठीक है। तो ये डिफरेंट टूल्स हमारे पास आते हैं। तो इस कोर्स में हम कुछ टूल्स भी ऐसे देखेंगे जैसे डिसीजन मेकिंग के टूल्स हैं, ठीक है। हमारी जब अगर क्लासेस स्टार्ट हुई, ठीक है, इस सेमेस्टर में, तो हम उसको ज़रूर देखेंगे किसी ऐसे टूल को एक्सप्लोर करके जो हमारे लिए टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। These tools are useful in a methodology when starting with the problem. ये जो टूल्स हैं, कौन से वाले टूल्स, ये वाले, ठीक है, आर यूजफुल इन अ मेथडोलॉजी व्हेन स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम। तो इस मेथड वन में हमने पहले देखा कि सबसे पहले प्रॉब्लम के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं, फिर हम रिव्यू करते हैं कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। और सेकंड मेथड हमारे पास क्या कहता है कि आइडेंटिफाई एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ओरिजिनेटिंग इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। कि हम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखते, हम देखते हैं बस ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, इसको अडॉप्ट करेंगे ही करेंगे तो हमारा फ़ायदा है। ये कब सिनेरियो हमारे पास सूटेबल होता है, जब हमें पता हो कि हमारा कंपटीटर भी ये यूज़ कर रहा है, सेम सिनेरियो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, ऑलरेडी हम प्रॉब्लम हमें पता है कि उसके भी ये प्रॉब्लम होंगे, हमारे भी ये प्रॉब्लम है, उसने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, तो हम भी उस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो जाते हैं, ठीक है। किसके लिए? पोटेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड इट्स डोमेन एंड क्रिएट अ न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, जिसको अडॉप्ट करके मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके। अपॉर्चुनिटीज में क्या की चीज़ें आ जाती हैं? जॉब्स आ जाती हैं, ठीक है। मोस्ट कस्टमर जो से आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। जब आप नई चीज़ मार्केट में लेके आते हैं तो कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है। When looking beyond a specific sector of the discover new technology that might be useful, कि उसको डिस्कवर करना जो सा है वो स्पेसिफिक सेक्टर के लिए है, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखें, बात की कि आपने देखा जी हाँ मेरा कंपटीटर भी ये चीज़ यूज़ कर रहा है तो हमारे लिए भी ये ठीक है, ठीक है। तो वो किस लिए है? एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए सिर्फ। लेकिन किसी और सेक्टर से जब आएगा वो एक दफ़ा ज़रूर सोचेगा, नहीं, वो फिर अपना कंपटीटर देखेगा, जो मेरा कंपटीटर है वो क्या यूज़ कर रहा है, क्या ये जो टेक्नोलॉजी जौन सी है वो किसी और सेक्टर में यूज़ हो रही है, क्या वो हमारे में आके क्या वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। द एक्सरसाइज इज मोर लाइकली टू इन्वॉल्व अ स्कैनिंग मेथड थ्रू अ एनालिसिस। किस तरह हम कर सकते हैं उसको, ठीक है, वो एक पब्लिश लिटरेचर के थ्रू कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, और सम एक्सटेंड हम कह सकते हैं इसमें न्यूज़पेपर भी आ जाता है, ठीक है, इसमें फॉरम्स भी आ जाते हैं, ब्लॉग्स ऑनलाइन ब्लॉग्स आ जाते हैं, ठीक है, और एग्जीबिशंस भी इसमें आ सकती हैं, जिसमें आइडियाज़ नहीं, इसमें प्रोडक्ट्स लेके आते हैं कि न्यू इनोवेशंस क्या हो चुकी हैं। तो ये दो मेथड्स हैं। एक कौन सा है, वो क्या था, वो हमने प्रॉब्लम से स्टार्ट किया, सोल्यूशन देखा, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी कौन कौन सी अवेलेबल है और कैसे इवेंचुअली उसको सॉल्व करेगी हमारी प्रॉब्लम्स को। लेकिन दूसरे में मेथड्स में वो क्या कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर वो अपने सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ हमारा इन्वायरमेंट भी, हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी, हमारी सर्विसेज भी सेम लाइक द आवर कंपटीटर्स हैं। इसको देखते हुए हम इजीली उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। वो आइडियाज़ कहाँ से करते हैं? जैसे सपोज एग्जांपल कि आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, ठीक है, किसी वेंडर के पास जाते हैं, ठीक है, उनके पास आइडियाज़ पहले आ जाते हैं, ठीक है, वो बता सकते हैं कि आने वाले 10 दिन, 1 महीने के बाद ये वाला मोबाइल फ़ोन जो सा है वो आ रहा है, ये वाला मोबाइल फ़ोन कमिंग सून पर है। तो उनके पास लेटर इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप वेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनके से भी कॉन्टैक्ट करके तो आप उसको वो कर सकते हैं। अच्छा, ये एक स्लाइड पढ़ लें, फिर हमारे पास टाइम भी थोड़ा है, ठीक है। बिजनेस मस्ट डेवलप एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस, ठीक है। बिजनेस जोन सा है वो बेसिकली क्या है, वो एक टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस जोन सी इंटरनली आपके पास, जैसे सपोज हम करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी हमारी क्लास में जोन सी अटेंडेंस होगी वो बाई थंब होगी, ठीक है, कि मैनुअली नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो स्टूडेंट आएगा वो थंब लगाएगा इंटरनली जोन सा इंटेलिजेंस के। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे हम कोड कर सकते हैं। सो दैट सिस्टमैटिक टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई द कैरियर
जो एक टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन है वो एक प्रॉपर वे में वो हम उसको लेके चलें। इसके लिए क्या चाहिए हमें? क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये एक क्वालिफाइड जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, वो हमें बेसिकली एम्प्लॉय जो सा है वो चाहिए। शुड बी असाइन दीज ड्यूटीज को असाइन करें कि वो क्या करे, वो एक टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस हमारे बिजनेस में क्रिएट करे। जिसके पास नॉलेज होगा वो ही टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस जो सी वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और उसको हम ड्यूटी है वो वाली असाइन करते हैं। एंड डाटा ऑब्टेन फ्रॉम दीज प्रोसीजर मस्ट बी एक्सेस्ड एंड कन्वे टू आर रेलिवेंट कमर्शियल डिपार्टमेंट्स। कि यहाँ पे जो भी डाटा हमारे पास आएगा कि जो हमने टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की है, किसने की है, जो आपके पास नॉलेजेबल यहाँ पे एम्प्लॉय है, उससे जो डाटा आएगा वो बेसिकली एनालाइज करेगा उसको कि इसको अडॉप्ट करने से कितने परसेंट जो सी हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है, कितनी प्रोडक्शन बढ़ी है, कितनी हम अपने कंपिटिटर्स को compete करने के काबिल हो चुके हैं। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको कन्वे हो जाएगी? जो आपका सेल्स एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट है उनको। इनपुट फैक्टर फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट शुड सपोर्ट। आप इनपुट फैक्टर फ्रॉम जो डाटा आपके पास आ रहा है, आउटसाइड इन्वायरमेंट कौन होगा? वो बेसिकली कस्टमर होगा। जब आप, हमेशा आपसे पूछा जाता है ना, जब आप, सपोज हम एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप हेल्पलाइन पे फ़ोन करते हैं, ठीक है, कि मेरा जी फ़ोन डाटा नहीं चल रहा या मैंने कार्ड लोड किया था ये वो, ठीक है। तो आप उसमें रिकॉर्डिंग में सबसे पहले एक चीज़ आती है, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस। तो ये जो सा डाटा जो सा आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो सा फीडबैक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो बेसिकली कस्टमर से आ रहा है, आपके कंपिटिटर से आ रहा है। शुड सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। दीज इंक्लूड डाटा ऑफ द क्लाइंट, ये देखें यहाँ पे आ गया, क्लाइंट्स आ गए, कंपिटिटर्स आ गए, ठीक है। सर्वे द साइंस बेस्ड ऑन द अदर इनपुट्स, और जो उसमें सर्वे करते हैं, जैसे क्वेश्चन एयर फिलअप करवाए जाते हैं, ठीक है, कि बेसिकली आपका क्या फीडबैक है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। सो चलें यहाँ तक। टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन एक नया जोन सा है वो एक टॉपिक है, ठीक है। तो अ, इसको हम अब अगले लेक्चर में जोन सा वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस के लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। जो जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन हैं, ठीक है, उनकी अटेंडेंस भी मार्क कर देंगे हम, ठीक है, यहीं से। सो एक अच्छा जोन सा इन्वायरमेंट है वो आज हमने देखा है, ठीक है। कुछ चीज़ें मुझे ब्लॉग भी करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जोन सा है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हुई थी, ठीक है।